क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे था, औरतों के कहाँ राइट्स होते थे। सो सोसाइटीज ने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को मानते हुए साथ साथ जो इल्म है साइंस का, सोसाइटी का, उसके एतबार से रिफॉर्म्स भी करते गए हैं। वी आर स्टक इन द पास्ट। 7th सेंचुरी से हम बाहर निकलते नहीं है, एंड देयर इज नो वे ऑफ बीइंग इन द 21st सेंचुरी एंड लिविंग इन द पास्ट। इसे मैं कहता हूँ ये एक स्किज़ोफ्रेनिक पोजीशन है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आप मुसलमान रहें, आप अपने जो अकीदे के मुताबिक जो भी आप करते हैं वो प्राइवेटली आप करते जाएं, लेकिन स्टेट जो है वो हर एक के साथ कानून के मुताबिक वो ट्रीट करे। अच्छा, दूसरा उसका प्रिंसिपल ये है कि आई शुड नॉट ट्रीट यू इन अ वे आई डोंट वांट यू टू ट्रीट मी। बात खत्म हो जाती है। इन दो असूलों को अगर आप जिंदगी में फॉलो कर सके तो एग्जिस्टेंशलिज्म की एक बुनियाद आपने पूरी कर ली कि यू आर देयर एंड यू डोंट नो इफ देयर इज अ डायरेक्शन। अब ये सारी गुफ्तगू है ये एग्जिस्टेंशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न डॉक्टर साहब रेजिस्ट नहीं कर सके बीच में मुसलमानों को मलाइन करना। हालांकि एग्जिस्टेंशियल वो आप एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन आप उसमें रखें, लेकिन आई प्रोटेस्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स आई पॉसिबली कैन। ये जो उन्होंने कहा है कि 7वीं सदी से बाहर नहीं निकल सकते, इसको ये स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, वो एक मेंटल बीमारी है, एक जहनी बीमारी है। यानी हम अगर सीरत पे अमल करते हैं, हम बात करते हैं इस्लाम पे बात करने की, उसको एज ए सिस्टम बात करने की, तो हम जहनी मरीज़ हैं। आप हमारे सिस्टम से डिसएग्री करें, श्योर आपको सेकुलरिज्म अच्छा लगता होगा, हर आदमी की अपनी तहकीक है। मे बी इस्लामिक सिस्टम्स जो हैं वो आपको उस तरह से अपील नहीं करते, फाइन, वो आपका राइट है। लेकिन फॉर गुडनेस सेक आप हमें जहनी मरीज़ तो ना कहें। इस चीज़ पे मेरा शदीद एहतजाज है फैसल वड़ाई साहब से भी कि आपकी पॉडकास्ट में ऐसा कहा गया है। किस किस को जहनी मरीज़ कह रहे हैं? वो अपने आबा अजदाद को कह रहे हैं, हमारे आबा अजदाद को कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं 7वीं सदी से हम नहीं निकल रहे हैं। 7वीं सदी से हमने क्या ये नहीं किया, दुनिया पे हमने ऐसा जुल्म कर दिया 7वीं सदी से। 7वीं सदी का नुक्स बताएं ना कि आप में ये प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिवली बताएं। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह से करोड़ों लोगों की तस्हीक नहीं करनी चाहिए, उनको जहनी मरीज़ नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। एंड आई प्रोटेस्ट एंड आई डू इट इन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स, जो भी एक एकेडमिक डिकोरम है उसके अंदर रहते हुए। रही बात एग्जिस्टेंशलिज्म की, अपनी जो हैं जो बता रहे हैं कि उसकी एक पोजीशन पूरी हो गई। एग्जिस्टेंशलिज्म की कोई फंडामेंटल पोजीशंस नहीं है, इसको हर आदमी ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। किर्केगार्ड जो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म है वो एक मजहबी आदमी था, चर्च के खिलाफ था, लेकिन ईसाइयत पे बड़ा पक्का था। उसके नज़दीक चर्च ईसाइयत को रोक रहा था, कंटेन कर रहा था। लेकिन उसके साथ आप बाकी जो लोग हैं जो उसके टोटल ऑपोजिट व्यू रखते हैं, जो मज़हब को नहीं मानते हैं, ये नीचे मिसाल के तौर पे वो भी प्रोटो एग्जिस्टेंशलिस्ट था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट थी। फिर आप हाइडेगर को क्या कहेंगे? बड़ा पक्का एग्जिस्टेंशलिस्ट था और नाज़ी था, दहशतगर्द था। तो नाज़ी ने तो नहीं ज्यू से कहा कि मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट दें जैसे मैं आपको देता हूं। उसका एग्जिस्टेंशियल, और वो आइसोलेशन में नहीं था। सार्टर की बात कर लें, माओ वगैरह का क्या, उसको कहते हैं बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, तरक्की के लिए ज़रूरी, वो कत्लेआम कर रहे हैं, ग्रेट लीप दिस, बिलियंस के हिसाब से बंदे मार दिए। वो कह रहा था ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और तरक्की, इस तरह की वो बातें करता। वो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। तो ये कहना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की कोई वेल डिफाइंड पोजीशंस है, ऐसा नहीं है। उसकी कई तरह की उसकी एग्जिस्टेंशियलिज्म को आप हमेशा एसेंशियलिज्म की बहस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो यू ट्राई टू मेक केस कि डज इट हैव टू बी दिस वे दैट योर पर्पस इज बिफोर योर एग्जिस्टेंस, और डज एग्जिस्टेंस दैट प्रीसीड्स योर पर्पस। बड़ी अच्छी बहस है, इंटेलेक्चुअल बहस है। मैं एसेंशियलिस्ट हूँ, ऑब्वियसली मेरी पोजीशन एग्जिस्टेंशियलिज्म के खिलाफ है, बट आई रिस्पेक्ट कि उसमें जो बातें कही जाती हैं मैं उनसे इख्तलाफ करते हुए मैं उनको समझता हूँ कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, और उसके पीछे एक वजह है, और उस वजह को समझना भी बड़ा ज़रूरी है, उसके नतीजों को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसका नतीजा मॉरल रिलेटिविज्म की सूरत में आता है, उसका नतीजा नाइलिज्म की सूरत में सामने आता है, जो कि बड़ी अच्छी पोजीशंस नहीं है, बड़ी डिप्रेसिव पोजीशंस हैं, वो इनलाइटेंड पोजीशंस नहीं है। वो नाइलिज्म इज़ अ वेरी डिप्रेसिव पोजीशन। मॉरल रिलेटिविज्म जो आपके सोशल फैब्रिक का डीके का बायस बनता है इंडिविजुअल लेवल पे, वही हमने 1960s ऑनवर्ड्स हमने देखा है। मज़े की बात है कि उसके अंदर आपको जो डिसएग्रीमेंट मिलेगा वो भी एक्चुअली आपको वेरिफिकेशनिस्ट मूवमेंट से मिलेगा। जो वियना सर्कल के लोग हैं, जो प्योरली यानी कि बड़े सवाए साइंस के आगे पीछे, इवन दे बिलीव कि ये बड़ी एक फ्लॉड पोजीशन है ना। आयर वगैरह को पढ़ें जो इस आइडिया को यूके में लेके गए, वेरिफिकेशन आइडियाज़ को, दे वर एस्ट्यूट क्रिटिक्स ऑफ इट।
تو یہ بذات خود بڑی لغو بات ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایگزسٹینشلزم کی کوئی فنڈامنٹل پوزیشنز ہیں. نہیں ہیں بھائی، اس کی کئی پوزیشنز ہیں. ایسی نہیں ہے کہ جو 2-4 پوزیشنز ایسی ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہوں، اور سرٹنلی اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے ایسے ٹریٹ کرو جیسے میں تمہیں ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ ہائیڈگر کو کنونس نہیں کر سکتے اس بات پہ، آپ سارٹر کو کنونس نہیں کر سکتے اس بات پہ. دے ہیڈ مچ ڈفرنٹ پوزیشنز اینڈ دے ور ایگزسٹینشلسٹ پیپل. لیکن اینی کیس چلے یہ ایک اوپن انٹلیکچوئل بحث ہے، اس کا وہ بڑا اچھا ریبٹل دے سکتے ہیں، اچھا ریٹورٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ کہوں کچھ وہ کہیں. شور فلاسفی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایگری نہیں کرتے ہیں بلکہ بات سے بات آگے جاتی ہے. لیکن یہ 7ویں صدی والی بات واز پرٹیکولرلی ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ہیوجلی پرابلمیٹک. ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ ہم سارے ذہنی مریض ہیں، نو سر وی آر ناٹ، اینڈ آئی ڈس ایگری ود اٹ.